और भी क्या हाल चाल? सब बढ़िया? अच्छे से पढ़ रहे हो है ना? लास्ट टाइम हमने स्टार्ट किया था क्रॉस प्रोडक्ट और उसके हाफ में हमने छोड़ दिया था, तो आज नेक्स्ट हाफ पार्ट लेके आऊँ। तो ध्यान रखना, अगर आपने वो नहीं देखा तो प्लीज़ देख लो, नहीं तो ये पल्ले पड़ने वाला नहीं है। क्रॉस प्रोडक्ट वैसे भी डॉट से थोड़ा सा हट के है ना, उसमें डायरेक्शन यूनिट वेक्टर वगैरह आता है तो थोड़ी सी कन्फ्यूजिंग रहता है, तो वो ज़रूर देख लो इसको देखने से पहले। वो देखा हुआ तो बहुत अच्छी बात है, अगर देखा हुआ है और भूल गए तो रिवाइज भी कर लो एक बार, ठीक है? वेक्टर पता ही नहीं, कुछ अता पता नहीं है तो पूरी वीडियोस देख लो, सब कुछ आपके पास है, पर करो, है ना? तो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, जो जो करना है कर लो, मतलब जो लेना है ले लो। आज हम उसके आगे पढ़ने वाले हैं। हमने लास्ट क्लास में कहाँ तक पढ़ा था कि ए क्रॉस भी होता क्या है, ठीक है, उसके सिग्निफिकेंस क्या है और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। फिर हमने समझा था कि ए क्रॉस भी है क्या बेसिकली, है ना? ए क्रॉस भी क्या है, मतलब कि अगर मैंने बोला था कि ए क्रॉस बी निकालना हो तो कैसे करते थे? मैंने क्या बोला था? आई जे के लिखा था, ठीक है। ए की कुछ वैल्यूज़ होती थी 2i प्लस 3j, बी की कुछ होता था 4i प्लस जे, के भी ले सकते हैं, अभी एग्जांपल ले रहा हूँ बस। तो क्रॉस करते थे तो 2i इंटू 4i करते थे प्लस 2i इंटू जे। इंटू क्या मतलब? क्रॉस की बात कर रहा हूँ। 2i क्रॉस 4i प्लस 2i क्रॉस जे, ऐसे ही फिर प्लस 3j क्रॉस 4i प्लस 3j क्रॉस जे। भूल गए क्या? अरे भूल गए क्या? जैसे समझ लो आपके पास ऐसा कुछ है, सिंपल लेता ना वैल्यू। अगर ए आपके पास था 3i, ठीक है, बी था 2j, तो ए क्रॉस बी क्या होता था? 3i क्रॉस 2j, ए क्रॉस आई, ठीक है। 6i क्रॉस जे, आई क्रॉस जे क्या होता था? के। कैसे बनाते थे ना? आई जे के, आई जे के, आई क्रॉस जे इसके, के क्रॉस जे माइनस आई। भूल गए? याद है ना? गुड। ऐसे कि मेरे पास कुछ ऐसा आता, ए है 2i प्लस 3j प्लस 4k, बी है i माइनस जे प्लस 5k, ऐसा कुछ आता, ठीक है। तो मुझे ए क्रॉस बी निकालना होता, मैं क्या करता? ए क्रॉस बी क्या लिखता? 2i प्लस 3j प्लस 4k क्रॉस i माइनस जे प्लस 5k, ठीक है। अब नॉर्मल जैसे मल्टीप्लाई करते हैं, 1 बाय 1 इसको सबसे करता, ठीक है, प्लस 3j को करता, प्लस 4k को सबसे करता। जैसे नॉर्मल करते हैं, अगर ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन होता क्या करते हो? 2i इंटू दिस होल प्लस 3j इंटू दिस, मतलब 2i को इन तीनों से, 3j को इन तीनों से, 4k को तीनों से। नहीं समझ आ रहा? ऐसे नहीं करता मैं। 2i क्रॉस i माइनस जे प्लस 5k प्लस 3j, फिर क्रॉस, हिल गया 3j, i माइनस जे प्लस 5k, बिल्कुल ठीक। क्या बचा? 4k प्लस 4k, फिर क्रॉस, ये पूरा i माइनस जे प्लस 5k। समझ आ रहा थोड़ा? ये करता ना। अब क्या होता? अब 2i को i से क्रॉस, फिर 2i को माइनस जे से क्रॉस, फिर 2i को प्लस 5k से क्रॉस, फिर प्लस 3j को i से, 3j को j से, 3j को 5k से, फिर 4k को i से, 4k को माइनस जे से, 4k को 5k से, फिर करता तो मेरे पास कुछ ए क्रॉस भी निकल कर आता, आ तो जाता। पर ये कितना टीडियस मेथड है, कितना बड़ा है, कितना प्रॉब्लमेटिक है। अगर मेरे पास सिंगल सिंगल होता था कंपोनेंट i और j या k में, या दो में भी हो जाए तो मैं कर सकता हूँ, बट ये टीडियस नहीं हो गया, बहुत मुश्किल हो गया। तो इसके लिए वी हैव अ मेथड नोन एज डिटर्मिनेंट मेथड। डिटर्मिनेंट है क्या? हमने शायद नहीं पढ़ा, ठीक है। हमने तो शायद मैंने तो पढ़ लिया, है ना, आपने तो नहीं पढ़ा। तो थोड़ा समझाना पड़ेगा कि डिटर्मिनेंट होता क्या है और हम सॉल्व कैसे करते हैं वो डिटर्मिनेंट मेथड।
तो बेसिकली डिटर्मिनेंट मेथड होता क्या है, ये आपका क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए यूज़ होता है, एक मेथड है। मैथ में डिटर्मिनेंट एक चीज़ होती है जो आप 11th में पढ़ोगे जाके, ठीक है। तो अभी मैं सीधा आपको मेथड बता रहा हूँ क्या होता है। एज्यूम करो मेरे पास दो वेक्टर थे, ठीक है। दो वेक्टर सामने रहोगे, बाद में हट जाऊँगा, ठीक है। दो वेक्टर थे मेरे पास, दिक्कत है हर जगह की, आपको क्या बताऊँ मैं, पता है कैसे बना रहा हूँ वीडियो, ऐसे ऐसे ऐसे, कुछ नहीं, देखो हाथ भी उल्टा पड़ रहा है, देखो आप समझ रहे हो, ऐसे ना, ऐसे होता तो मजा आता, ऐसा हाथ करना पड़ रहा है, कुछ नहीं होता। एक वेक्टर था मेरे पास, कुछ भी ले लो आप, वेक्टर ए वॉज 2i माइनस जे, पहले चलो पॉजिटिव लेता हूँ सारा, प्लस 5k। वेक्टर बी था 3i प्लस 2j प्लस k। वी हैव दिस वेक्टर एंड वी हैड टू फाइंड, मुझे बोला गया फाइंड ए क्रॉस बी। अब एक तो मेरे पास मेथड वो है जो मैंने अभी आपको बताया कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पूरा डिस्ट्रीब्यूट करके नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन, जैसे एक को पूरे से, दो को तीन को पूरे से, ठीक है। तो समझ आएगा ना कैसे, तो उससे भी जाएगा, उससे भी आ जाएगा। 2i को पूरे से मल्टीप्लाई करो, प्लस j को पूरे से मल्टीप्लाई करो, प्लस 5 को इससे मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई मतलब क्या, क्रॉस लो, क्रॉस, ठीक है। क्रॉस नहीं आता पिछली वीडियो लो। लेकिन एक और मेथड होता है जो डिटरमिनेंट मेथड बोलते हैं। हम क्या करते हैं उसमें, तो राइटिंग पहले इतनी मस्त है ना, और ऊपर से जगह है ऐसे, चलो दो लाइन खींचो, ऊपर लिखो i j k, गंदा बन गया ना, i j k, ठीक है। अब पहला वेक्टर क्या है, 2i प्लस j प्लस 5k। तो जो i j k के कॉफिशिएंट बोल सकते हो, जो कॉफिशिएंट है ना, उनको i j k के नीचे लिखो आप। जैसे 2i का मतलब i का कॉफिशिएंट क्या था 2, j का कॉफिशिएंट क्या था, कुछ नहीं कि 1 j है ना 1, k का क्या था 5, ये वेक्टर खत्म। b पे आ जाओ, 3i 2j k, i का क्या है 3, 2j का मतलब j का 2 है, k का मतलब 1, ऐसा लिखो। कुछ नहीं किया, दो लाइन खींची, आई जे के लिखा और कॉफिशिएंट उसके आई के नीचे आई वाले, जे के नीचे के नीचे के। बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। एक क्रॉस भी निकालना है तो ऊपर ए का लिखो, नीचे बी का लिखो, ठीक है। बहुत अच्छी बात। अब आगे क्या करना है, आई लिखो पहले, आई, ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट। अब जो आपने वेरिएबल जैसे आई लिखा आपने, आई, तो आई बहुत ही एक बदतमीज़ किस्म का इंसान है, और आई चाहता है मेरे आसपास कोई ना रहे, ठीक है। आई सन की है, तो आई अपने आगे और अपने नीचे सबको मार देता है। मतलब आई बोलेगा ना मेरे आगे कोई रहे, ना मेरे नीचे कोई रहे, ठीक है। तो आई के सामने वाला ख़त्म कर दो, आई के नीचे वाला ख़त्म कर दो, बचा क्या, ये चार चीज़ें बची बस, क्या समझना, ठीक है। तो क्या करो, दिस क्रॉस दिस, मल्टीप्लाई, नॉर्मल मल्टीप्लाई, दिस इंटू दिस, 1 इंटू 1, माइनस डाल के 2 इंटू 5, ये वाले दो को मल्टीप्लाई करो, माइनस ये वाले दो को मल्टीप्लाई करो। ध्यान से देखो एक बार, ठीक है। आई के सामने वाली रो नीचे वाला कॉलम खत्म कर दो, जो बचा दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। बहुत अच्छी बात है। अब क्या करो, माइनस जे लिखो। माइनस जे इसलिए क्योंकि नहीं तो आपको थोड़ा सा उल्ट, देखो ये करने का तरीका है। आपको देखो जो फॉर्मूला ए क्रॉस जे आएगा ना, ए क्रॉस जे कह रहा हूँ, ए क्रॉस बी जो आएगा ना, वो ये प्रॉपर मेथड है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब माइनस क्यों लिखा, क्यों हुआ, वो भी हम छोड़ो, हमने करना कैसे ये देखो, ठीक है। माइनस जे लिखा, अब जे भी वैसे ही था निकला। कहते हैं जिस जिसको शोहरत मिलती रहती है वो उतना बदतमीज़ टाइप होता रहता है। तो अब जे हो गया हमारा बदतमीज़, और जे ने कहा ये उड़ा दो,
और ये उड़ा दो। क्या उसने भी क्या, रो हटा दो और कॉलम हटा दो, जो मेरे आसपास सबको उड़ा दो। तो क्या बचा, ये और ये बचा। ठीक है, तो इसमें देखो अब क्या करना है, 2 × 1, 2 × 1, 2 × 1 माइनस 3 × 5। समझ आ रहा है? इसमें हमने क्या लिखा, -j, -j। ठीक है, तो 2 × 1 माइनस 3 × 5। आगे आ जाओ, प्लस के, अब दोबारा प्लस लिखो। फॉर्मूले देखो, a क्रॉस b किस तरह आएगा, उसके लिए हमें यहाँ पे जे का माइनस लगाना पड़ा। समझो ना, एक फॉर्मूला जो बना हुआ है, इसमें कुछ करके फॉर्मूला इन्होंने निकाला। a क्रॉस b बोला है कि डिटरमिनेंट से आ सकता है, कब, जब जे के सामने मैं माइनस लगाऊं और इनको मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करूं। अब समझो, अब के लिए क्या, प्लस लगाने से आ रहा है तो प्लस लगा दो। ठीक है, के को आगे लगा दिया, फिर के ने इसको हटा दिया, इनको हटा दिया, क्या बचा, 2 × 2। मतलब ये मल्टीप्लाई सिंपल है यार, क्रॉस कंफ्यूज ना, नहीं नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन है, दोनों स्केलर हैं। ठीक है, 2 × 2 किधर हो गया था, -3 × 1। कुछ समझ आ रहा है? देखो हमने किया क्या, दोबारा देखो फॉर्मूला। अब मैं सिंपल में बताता हूँ किया क्या आपने। मुझे a क्रॉस b निकालना था, मैंने आई जे के लिखा, ए के कॉम्पोनेंट बी कॉम्पोनेंट नीचे लिख दिए। ठीक है, जो कोफिशिएंट्स थे आई जे के। अब क्या किया, आई लिया पहले, इस कॉर्नर से स्टार्ट हुआ, इसका अगली रो कॉलम खाली कर दिया, बचे ये 4, ये वाले माइनस ये वाला। नेक्स्ट में -j लिखा, क्योंकि फॉर्मूले के हिसाब से -j ही आना चाहिए, मुझे क्रॉस भी निकालना है। तो -j लिखा, ये उड़ा दिया, ये रो कॉलम उड़ा दिए, फिर से क्या बचे, ये 2 और ये 2, 2 3 और 5। तो 2 × 1 - 5 × 3 या 3 × 5 कुछ भी कर दो। ठीक है, नेक्स्ट में के आए, रो कॉलम उड़ा दिया, ये 4 बचे, 2 × 2 - 3 × 1। बस क्या करना है अब, आई 1 × 1 -10 -j 2 -15। ठीक है, प्लस के 4 -3। तो कितना हो गया, -9i -13 प्लस 13j प्लस के। देखो ये -13 और माइनस बाहर था तो +13j हो गया। ये क्रॉस भी आ गया आपका, खत्म। आपको खोलने की जरूरत नहीं पड़ी ब्रैकेट्स। समझ रहे हो, समझ रहे हो? सिंपल है ना, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है इसमें। ठीक है, अब सर अगर कुछ इसमें माइनस लगा होता, जैसे कि सर क्या बताएं आपको, कैसे क्या बताएं, मतलब ये बताएं कि सर अगर ए ऐसा होता मेरे पास, चेंज कर दूं, ऊपर 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 ही चेंज कर देता हूँ यार, ए को नहीं, कहाँ मानोगे आप, है ना, यहाँ लिखो 2i -j + 5k, बी है आपके पास 3i + 2j - k। सर माइनस में क्या करोगे, कुछ नहीं करेंगे, वही करेंगे हम। आई जे के लिखा, आई जे के, ए क्रॉस भी निकालना है मुझे, तो पहले ए वाले लिखेंगे 2, जे कॉम्पोनेंट क्या, 1 के -1, जे कॉम्पोनेंट 1 के -1, -1 फॉर्मूला मैंने जो कोफिशिएंट बोले हैं वो बीच में प्लस हो उसके हिसाब से बताएं। तो अगर ये -j है, क्या इसका मतलब ये हो सकता है, -j को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ 2i, -j कैसे लिखता हूँ, -j को +-1j, तो प्लस के लिए फॉर्मूला है जो कोफिशिएंट बताएं। ठीक है, तो -1 लगा दो जे को, के 5 आ गया, फिर यहाँ पे i3, आई के नीचे 3 आ गया, जे वाले के नीचे 2 आ गया, फिर माइनस के है तो के की जगह -1 आ गया, के कोफिशिएंट -1। फिर सॉल्व कर लो, ए क्रॉस भी आ जाएगा। बी क्रॉस से निकालना है, इसको ऊपर लिख दो, उसको नीचे लिख दो। बी क्रॉस ए क्या है, पहले ए लिखा ना आपने, उसमें पहले बी लिख दो बस। सेम मेथड है, सेम मेथड। ठीक है, अच्छा है ना ये।
सिंपल है, इसमें ट्राई करो, खतरनाक क्वेश्चन होंगे, खतरनाक। ठीक है, होमवर्क दूँ आपको, होमवर्क दूँ आपको। ए है आपके पास 2i + k, बी है आपके पास -j -i। फाइंड a क्रॉस b एंड b क्रॉस a यूजिंग, देखो ये आपको ईमानदारी दिखानी पड़ेगी, ईमानदारी, यूजिंग डिटर्मिनेंट मेथड। होमवर्क है ये, जो लिखेगा उसका नाम लूँगा वीडियो में। सर नाम ले, क्या बड़ी बात होगी वीडियो में लोगे? अरे अप्रिसिएशन चाहिए होती है, अप्रिसिएशन लो, जहाँ से मिलती है लो। भीड़ है इंडिया में, बहुत भीड़ है भाई, दुनिया में बहुत भीड़ है, छीननी पड़ेगी आपको, जो चीज़ें मिल रही हैं उसको छीन लो आप। अप्रिसिएशन, मार्क्स, सीट्स, सब छीनो। एक बुक होनी चाहिए पढ़ने के लिए, आपको पता है, जो जो रास्ते में है सब इकट्ठा करते जाओ। चलो बहुत ज्ञान हो गया, ठीक है, तो ये कर देना, इसका बता देना क्या है आंसर, ठीक है, फिर हम नाम दे देंगे आपका। चलो आगे बढ़ते हैं, रब कर रहा हूँ मैं इसको, शाबाश। तो डिटर्मिनेंट मेथड था और बहुत ही अच्छा मेथड है। एक्चुअली आपको बताऊं कि जब अच्छे क्वेश्चंस करते हैं ना तो ऐसे कैलकुलेशंस आती हैं, तो डिटर्मिनेंट मेथड ही यूज़ होता है क्रॉस बी निकालने के लिए। ठीक है, छोटे छोटे में आप सिंपल भी कर सकते हो, बट जब बड़ी चीज़ें आती हैं तो कोई ये ब्रैकेट्स ओपन नहीं करता। ठीक है, चलो आगे चलें। और जो आपके लिए मैं लेकर आया था वो था कि, हाँ, हमने पढ़ा था कि अगर वेक्टर्स पैरेलल हों तो ए क्रॉस बी क्या होता था, पता है आपको? वेक्टर्स पैरेलल तो ए क्रॉस बी क्या होता था? देखो ए क्रॉस बी होता क्या है, ए क्रॉस बी, ए पी साइन थीटा यूनिट वेक्टर एन, ये डायरेक्शन दिखाता है, ये मैग्नीट्यूड है उसकी। ठीक है, इफ वेक्टर्स आर पैरेलल तो थीटा कितना है, 0, साइन 0 0 हो गया। अब ये टर्म मेरी 0 हो गई तो ए क्रॉस भी तो 0 होने है ना मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, इफ वेक्टर आर एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल कुछ भी बोलो, एंटी पैरेलल का मतलब क्या, एक इधर है एक इधर है, एंगल कितना है 180 दोनों के बीच में, साइन 180 भी 0। तो वेक्टर पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो, क्रॉस प्रोडक्ट इज ऑलवेज 0। ठीक है, तो इसी के ऊपर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या मतलब, एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ। आपको पूछा गया फाइंड ए डॉट बी, डॉट नहीं, क्रॉस मुंह से डॉट निकल गया, कुछ नहीं होता, ए क्रॉस बी इफ ए इज 2i + 3j - k and b is 4i 6j - 2k। जल्दी से करो इसको, जल्दी से कर लो यार भाई, जल्दी से करो, पॉज कर लो मेरे भाई, पॉज कर लो इसको जल्दी से, बताओ आंसर क्या है। और इससे हैरानी होगी क्या आपको? जल्दी करो यार, अगर नहीं करोगे ना तो मज़ा नहीं आएगा, करो जल्दी से, फिर हैरानी होगी, फिर आपको समझ आएगा यार कितना मज़ेदार चीज़ है। चलो कर लिया होगा आपने। चलो ए क्रॉस बी निकालते हैं आपके साथ, मैं निकालता हूँ ए क्रॉस बी सॉल्यूशन। मैंने क्या बोला, i j k, मैंने बोला 2 3 -1, मैंने बोला 4 6 -2, मैंने बोला क्या बात है, आई लिया 2 2 -6। देखो जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, देखो है ना, ये उड़ा दिया 3 -2 -6 -6 तो +6 नहीं हो गया, क्या से लिख दूँ क्या अभी, ये उठाया तो -6 -6 दिस इंटू ये मल्टीप्लाई बाय इनका प्रोडक्ट माइनस इनका प्रोडक्ट।
ठीक है, माइनस जे, ये उड़ा दे, ये उड़ा दे, -4 -4, ठीक है, -4 -4, इनका प्रोडक्ट माइनस इनका प्रोडक्ट, प्लस के, ये उड़ा दे, ये उड़ा दिया, 12 -12, अरे वाह, ये क्या हुआ, -6 + 6 0, ओह, -j, -4 + 4 0 0, अरे 0 वेक्टर, आंसर 0, एक क्रॉस में 0, 0 कब आता था, अगर ए और बी दोनों नॉन जीरो वेक्टर तो 0 कब आता था, जब उनके बीच में एंगल 0 था या 180 था, ठीक है। अब पहला ये एंटी पैरेलल ना, ये तो ये बता रहा है कि ये वेक्टर पैरेलल है, क्यों, मतलब सेम लाइन में, द सेम लाइन है ना, 0 बता रहा है, दोनों नॉन जीरो वेक्टर है, लेकिन इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो 0 आ रहा है, मतलब वेक्टर सेम लाइन में, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा इसलिए हो सकता है कि ये दोनों वेक्टर जो है ये पैरेलल है, ये वेक्टर पैरेलल है। आप आगे जाके पढ़ोगे कि अगर वेक्टर ए को मैं लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी लिख सकता हूँ, लैम्डा कोई भी मेरा कोएफिशिएंट हो गया, कोई भी नंबर हो गया, तो ये पैरेलल होते हैं, जैसे ए। अब इसमें से मैं 2 कॉमन ले लूँ अगर, ठीक है, उल्टा लिखो, इसको उल्टा लिखो आप, वेक्टर बी क्या लिखता हूँ, 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए, या वैसे लिख सकते हो ए हाफ टाइम ऑफ वेक्टर बी, तो ए इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ दूसरा वेक्टर आ गया, मतलब ये दोनों वेक्टर पैरेलल हैं। अगर ए इज इक्वल टू -1 इंटू बी आ जाता, मतलब अगर ऐसा होता ए इज इक्वल टू -1 और वेक्टर बी, तभी वेक्टर सेम लाइन में होते बट एंटी पैरेलल होते। अब ए इज इक्वल टू -b, मतलब क्या ऑपोजिट डायरेक्शन में होते, ठीक है, लेकिन एक लाइन में तो हमेशा है, समझ रहे हो, जब भी मेरे पास ए इज इक्वल टू लैम्डा बी आया तब वेक्टर मेरे सेम लाइन में जाते हैं, उनका क्रॉस हमेशा 0 हो जाएगा, ठीक है। माइनस में वो कोफिशिएंट आपका आ रहा है, अगर लैम्डा माइनस में आ रहा है तो ऑपोजिट डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, और अगर प्लस में आ रहा है तो डायरेक्शन सेम हो जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब मुझे पता चला ये ऐसा कभी केस आए तब वेक्टर मेरे पैरेलल हो जाएंगे और ए क्रॉस बी हमेशा 0 आएगा। तो अगर आपको कोई भी ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू ऐसा आता है, ऐसा कुछ दिया हो, फाइंड ए क्रॉस बी, एक बार चेक कर लो यार, कुछ किसी में से एक कॉमन निकाल कर दूसरा वेक्टर तो नहीं बन रहा, ठीक है। तो आपके पास ए क्रॉस बी 0 आ जाएगा, बहुत अच्छी बात है। अब क्या होता है, अब इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ भी है, आप ऐसा समझ लो कि जब भी मेरे पास वेक्टर ए इज सम कोफिशिएंट इनटू वेक्टर बी आ जाए, वो कोई भी नंबर हो सकता है आपका, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, तो उस केस में आप बोलोगे कि ये दोनों वेक्टर आपके सेम लाइन में है। अभी पहले एंटी पैरेलल छोड़ो, पहले एंटी पैरेलल छोड़ो अभी, ठीक है, क्योंकि माइनस है तब एंटी पैरेलल भी हो जाएगा, ठीक। अब इसमें तरह क्वेश्चन और बनते हैं, जैसे कि आपको ऐसा गिवन हो, इफ वेक्टर ए इज 2i - 3j + k and vector b is -4i + 6j + xk and a is parallel to b, find x, ऐसा कुछ गिवन है, ठीक है। अब क्या करना है हमको, डिटरमिनेंट लगाओ सिंपली, हमको पता है अगर ये कंडीशन है तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। तो लिखो i j k 2 - 3 1, पहले a है ना तो a लिखा, फिर b लिखा,
-4 + 6x इज इक्वल टू 0। 0 के इक्वल आना चाहिए अगर ये पैरेलल है तो, ठीक है। आई उठाया मैंने इधर इधर, -3x -6 -j इधर इधर 2x + 4, 2x -4 -4 इज +4 प्लस k उठाया 12 -12, ठीक है, ये उठाया 12 -12 इज इक्वल टू 0। अब हमें पता है कि कोई भी वेक्टर अगर 0 तो उसका हर कंपोनेंट 0 होता है, पता ना, कि मतलब कि I -3x -6 + j -2x -4 के तो पहले 0 आ गया, इक्वल टू 0। कोई देखो ये वेक्टर अगर 0 है ना तो आई जे के इंडिविजुअल उसके कोफिशिएंट 0 होंगे। आप क्या करोगे, क्योंकि इसको ऐसे लिख सकते हो ना, 0 वेक्टर का 0 वेक्टर है, इसको क्या लिख सकते हो आप, 0i + 0j + 0k। आई जे को आप कंपेयर करो, -3x -6 इज इक्वल टू आई का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या था, -3x -6, यहाँ पे क्या था 0, तो x कितना है आपका -2। ऐसी j का कॉम्पोनेंट क्या था, -2x -4, उधर जगह क्या था 0, तो क्या वैल्यू है x की, -2। अब k तो वैसे 0 है, वो 0 ही है। समझाने का कहने का मतलब ये है कि जब भी आप एक वेक्टर को 0 कर रहे हो ना, देखो a क्रॉस भी एक वेक्टर है, मैंने कहा a क्रॉस भी 0 है जब वेक्टर पैरेलल हुए, मतलब वो 0 वेक्टर है, स्केलर थोड़ी है। अब मैंने वेक्टर को 0 कर रहा हूँ ऑब्वियसली आई जे के मेरे पास 3 कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, आई जे के। अब इंडिविजुअल कंपोनेंट को 0 होना पड़ेगा तभी वो मेरा पूरा वेक्टर 0 होगा, वही मैंने यहाँ पे किया। हर कंपोनेंट के कोफिशिएंट को 0 करके इक्वेट किया, के तो पहले 0 हो गया था, ठीक है। तो इफ x इज -2, x अगर -2 होता तब मेरे पास ये दोनों वेक्टर पैरेलल हो जाते, ठीक है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि अभी पैरेलल एंटी पैरेलल को डिफरेंट मत मानो, एंटी पैरेलल में भी एक भी 0 है। अभी आप बोलो कि अगर वेक्टर सेम लाइन में है, अगर इसने पैरेलल भी बोला ना, पैरेलल टू मतलब सेम लाइन की बात कर रहा है, एक भी 0 कर दो आप, ठीक है। तो ये एक तरह क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। तो जब भी वो बोला जाए ना कि ये दो वेक्टर पैरेलल है तो बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी, तो पैरेलल का मतलब आप समझना कि सेम लाइन की बात कर रहा है। ये कंफ्यूज मत होगा एंटी पैरेलल होगा कि पैरेलल, ये कुछ भी होगा ना, जब आपको पैरेलल बोला जाए मतलब वो सेम लाइन की बात कर रहा है। हो सकता है जो आपकी वैल्यू है उसे ये जो वेक्टर हैं ये उस वैल्यू के हिसाब से एंटी पैरेलल ही निकले, समझ लो मतलब क्या, कि अब देखो अगर मेरे पास x -2 है तो ये क्या बन गया, -2k, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, इसमें से मैं क्या कॉमन, -2 कॉमन लूँ, क्या बन जाएगा, -2 कॉमन लिया मैंने, क्या बनेगा इसके, 2i -3j + k, ये वेक्टर बन गया। मतलब वेक्टर b इज इक्वल टू -2 टाइम्स ऑफ वेक्टर a। तो माइनस क्या दिखा रहा है, डायरेक्शन तो दिखा रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, ये दोनों वेक्टर है सेम लाइन में, बट हमने तो पूछा था एंड a इज पैरेलल टू b, समझ आ रहा है ना। ए पैरेलल टू बी जब गिवन हो, ये मत सोचना पैरेलल एंटी पैरेलल की बात है, ऐसा मत सोचना, वैल्यू ही खुद निकल कर आएगी जो इन दो के हिसाब से डिसाइड करेगी वो पैरेलल है कि एंटी पैरेलल है, लेकिन सेम लाइन में तो पक्का होंगे। समझ आई। जब भी आपको बोला जाए कि ए इज पैरेलल टू बी या बी इज पैरेलल टू ए, फाइंड दिस वैल्यू, दिमाग बिना सोचे समझे a क्रॉस b 0 कर दो, अब खत्म बात, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, आगे ही बढ़ते हैं, बढ़ते ही जाएंगे, शाबाश। क्वेश्चंस करना इस पे ना आपको तब मज़ा आएगा बहुत। मैं भी सोच रहा हूँ एक वीडियो लेकर इस पर क्वेश्चन ही क्वेश्चन हो, है ना, लेकिन स्लो चल रहे हैं ताकि आपको सब समझ में आए, ठीक है। जितने भी पार्ट बन जाए मुझे फिक्र नहीं है, इसकी चिंता नहीं है, ठीक है बच्चों। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 4, वेक्टर बी इज इक्वल टू 5 एंड a क्रॉस b
का मॉड, कुछ भी दिया हो सकता है या कुछ भी दे दिया हो। ओके 15, कुछ भी दे दिया, फिर हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन इस बार कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, एक कॉन्सेप्ट समझाने बस। इसने बोला फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच का एंगल निकालो भाई, अगर मुझे ऐसा कुछ क्यों बना तो फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। तो देखो सिंपल सिंपल सी बात, मुझे ए क्रॉस बी का मॉड गिवन है, ठीक है। तो देखते हैं ए क्रॉस बी होता क्या है, ए क्रॉस बी ए पी साइन थीटा यूनिट बटा है, इसका मॉड लगाओगे तो इसका मॉड हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन में मॉड क्या होता है, इंडिविजुअल का मॉड, मतलब एन उड़ा दो, ऐसे से तो मैं ए क्रॉस बी का मॉड है ए पी साइन थीटा, ये तो है ना, फिर मैग्नीट्यूड लिखा है हमने, ये तो वन ही होता है ना, एन के यूनिट वेक्टर है, मैग्नीट्यूड तो वन ही है, ठीक है। तो ये उड़ गया आपका, बच गया मैग्नीट्यूड, अब तो हो गया, फिर 15 रख दो यहाँ पे ए क्रॉस बी, मॉड ए कितना था 4, मॉड बी था 5 साइन थीटा, तो थीटा आ गया 15/20, साइन थीटा आ गया 15/20, 3/4, साइन थीटा 3/4 कब होता है, होता कभी, होता होगा, हमें क्या पता। तो साइन सिंपल ही लिख दो आप, साइन थीटा इज 3/4, तो आंसर आ गया आपके पास, ठीक है। पर्टिकुलर वैल्यू होती है 1/2 का, तो बोलते थीटा इज 30 डिग्री, ठीक है। तो ऐसे सवाल आते हैं, बस आपको ना लॉजिक पता होना चाहिए करना क्या है, चीज़ें तो बहुत ही सिंपल हैं, ठीक है। फिर एक तरह के ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं, एक हाँ एक बड़ा जनरल सा क्वेश्चन है, बड़ा ही जनरल सा क्वेश्चन है, वो बोलता है इफ ए डॉट बी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी का मॉड फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी। करो, ट्राई करना है तो पॉज करके, ए डॉट बी लिखो क्या होता है, उसका मॉड लो, जैसे हमने लिखा था साइन ए क्रॉस बी का, तो उसका मॉड लो, इक्वेट कर दो, कर दूँ क्या, पॉज कर लो यार पहले, ट्राई अब करता हूँ, ए बी कॉस थीटा, इसका तो मॉड यही होगा ना, इसमें तो डायरेक्शन है ही नहीं कुछ, ए क्रॉस बी का क्या होगा मॉड, ए बी साइन थीटा, यूनिट वेक्टर उड़ गया, मॉड में यूनिट वेक्टर उड़ गया, tan थीटा कितना हो गया 1, थीटा 45, सर थीटा तो और एंगल पे भी तो 1 होता है, 90 से नीचे चाहिए ना, एंगल 90 से छोटा होता है, 90 छोटा या 180 से छोटा या 270 से छोटा, सोचो। चलो ये भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन देता हूँ आपको, दो वेक्टर के बीच का एंगल 90 से छोटा होना चाहिए या 180 से छोटा होना चाहिए, या फिर दूसरे वे में क्या 90 से बड़ा हो सकता है, या 180 से बड़ा हो सकता है, या 270 से बड़ा हो सकता है, ठीक है। तीसरे वे में एक दो वेक्टर के बीच का एंगल किस रेंज में लाई करना चाहिए, लाई करता है बेसिकली, ठीक है। एक और क्वेश्चन आ गया, लिख देना कमेंट में, दो वेक्टर के बीच का एंगल किस रेंज में लाई करता है,
ठीक है, बताया हुआ है पहले वीडियोस में, यहाँ ध्यान रखना। ठीक है, रब करें इसको। ओके, चलते हैं आगे। अरे यहाँ एक चीज़ छोटी सी और थी कि एक ना एक शॉर्टकट है कि इफ़ ए एक्स आई ए वाई जे ए जेड के, इतनी गंदी हैंड राइटिंग, बी एक्स आई बी वाई जे बी जेड के, ये दोनों वेक्टर अगर पैरेलल है ना, तो मेरे पास था ए एक्स अपॉन बी एक्स, ए वाई अपॉन बी वाई, ए जेड अपॉन बी जेड इक्वल होता है किसी भी कांस्टेंट के लैम्डा मान लो इसे लैम्डा। ये कैसे हुआ? मैंने बोला था ना दो वेक्टर पैरेलल हैं, तो क्या लिख सकते हो आप? ये लिख सकते हैं ना हम। तो क्या ऐसा लिख सकता हूँ मैं? इसका मतलब ये हुआ ना कि जो वेक्टर ए हुआ, अगर मैं लैम्डा को मल्टीप्लाई कर दूँ बी के हर आई जे के से, तो मेरे पास ए आ जाएगा। समझ रहे हो? ए इज यू लैम्डा टाइम्स बी। ठीक है, तो मेरे पास अगर मेरे पास ये ऐसा कुछ लिखा होता, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे ए जेड के इज इक्वल टू लैम्डा बी एक्स आई प्लस लैम्डा बी वाई जे प्लस लैम्डा बी जेड के। कुछ नहीं किया है। किया क्या मैंने? सिर्फ मैंने लैम्डा को मल्टीप्लाई किया बी वेक्टर के आई जे के कॉम्पोनेंट से। तो देख लो ध्यान से क्या बनता है। अब आई और आई कॉम्पोनेंट को मैं कंपेयर करूंगा, ए एक्स इज इक्वल टू लैम्डा बी एक्स, जे कॉम्पोनेंट को कंपेयर करो ए वाई इज इक्वल टू लैम्डा बी वाई, के को करो ए जेड इज इक्वल टू लैम्डा बी जेड, निकाल लो ए एक्स अपॉन बी एक्स लैम्डा, ए वाई अपॉन बी वाई लैम्डा, ए जेड अपॉन बी जेड लैम्डा, वही तो लिखा है। तो शॉर्टकट है, मतलब ये क्वेश्चन आया था ना कि अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, सीधे इसमें पुट कर सकते हैं। क्वेश्चन तो मैं भूल गया, बट ऐसा क्वेश्चन आता ना कि अगर इफ 2i प्लस 3j माइनस के एंड माइनस 4i माइनस 6j प्लस एक्स के आर पैरेलल, फाइंड एक्स। तो क्या करते हैं हम, डिटर्मिनेंट बनाते थे, उसमें डालते एक्स निकालते थे। अब सिंपल है, आप बोलो 2 अपॉन माइनस 4 ए एक्स अपॉन बी एक्स इज इक्वल टू 3 अपॉन माइनस 6 ए वाई अपॉन बी वाई इज इक्वल टू ए जेड माइनस 1। ये माइनस है, दोबारा प्लस लेके हम फॉर्मूला लिखते हैं, तो माइनस है डिवाइड बाय एक्स। तो इनसे ऑब्वियसली इक्वल आना चाहिए था, अगर वेक्टर पैरेलल है तो इक्वल ही आ रहा है। ये माइनस हाफ आ रहा है, ये भी माइनस हाफ आ रहा है, तो इसको किसी के साथ भी ले लो आप, इक्वेट कर दो, इसके साथ इक्वेट कर दो आप। माइनस हाफ इज इक्वल टू माइनस 1 बाय एक्स, एक्स उड़ा दो, माइनस उड़ा दो, बेसिकली एक्स इज 2। अच्छा कॉन्सेप्ट है ना, है ना? शाबाश, थैंक यू, है ना? आप बोला ना अच्छा, इसलिए मैंने थैंक यू बोला आप। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप लर्न कर लो, एमसीक्यूज में तो बहुत काम आते हैं यार। एमसीक्यूज में यार दिख रहा है ना आपको, कहीं बहुत अजीब सा तो नहीं हो रहा? दिख रहा है ना यार, ऐसा ना हो जाए कि सारी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो कुछ छोटी छोटी चीज़ें बताते हैं आपको
आपको बोला गया कि फाइंड ए डॉट ए क्रॉस बी, कुछ ABC दिया हुआ है बड़े बड़े टर्म्स, तो क्या आंसर आएगा इसका? सोचो, पहले तो वेक्टर आना चाहिए, स्केलर आना चाहिए। चलो देखो, ए क्रॉस बी क्या है? कोई वेक्टर आएगा, वो वेक्टर जो ए और बी के प्लेन के परपेंडिकुलर हो, ठीक है? ठीक है, वो वेक्टर जो ए और बी के प्लेन के परपेंडिकुलर हो। ए और बी के प्लेन के परपेंडिकुलर मतलब क्या है? ए के परपेंडिकुलर, बी के परपेंडिकुलर। ए ऐसे था, बी ऐसे था, ये उसका प्लेन था, ऐसे मान लो ए और बी, ठीक है? उसका प्लेन है, एक वेक्टर ऐसा है, इसके प्लेन के परपेंडिकुलर, तो ए के परपेंडिकुलर, बी के भी परपेंडिकुलर है, 1990 दोनों से बनेगा ना ये। अरे समझ आ रहा है ना, है ना? तो बस समझ जाओ फिर यार। अब ये जो वेक्टर है ये ए के भी परपेंडिकुलर, बी के परपेंडिकुलर है। अब ए से डॉट प्रोडक्ट है, तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स क्या हो जाता है? क्या जीरो हो जाता है? ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस 90, तो मतलब ये वेक्टर दोनों परपेंडिकुलर होगा, ये भी कोई वेक्टर बनकर आएगा ना, ऐसे को एज्यूम कर लो। ए डॉट सी, इसको सी वेक्टर नाम दे दिया आप। अब ए इज परपेंडिकुलर टू सी, देखो ए डॉट सी इज इक्वल टू जीरो, ये पूरा जीरो हो गया। ठीक है, ये बेसिक बातें, छोटी छोटी सी। ओके, तो ये चीज़ें आपको विद क्वेश्चन समझ में आती रहेंगी। एक बार क्वेश्चंस में ये छोटे से पार्ट आ जाते हैं, ठीक है? तो आपको अगर बेसिक नॉलेज है ना, तब आपको इनको करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर आपने सब कुछ अच्छे से किया हुआ है तो। ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा आपको रिवाइज कराता हूँ कि आज हमने क्या क्या पढ़ा, क्योंकि आज मुझे तो काफ़ी डिस्टर्बेंसेस हुई। रात के अभी 2 बज रहे हैं, तो कुछ काम होते हैं, है ना, डिस्टर्बेंस यहाँ भी वहाँ पे, कैमरा ये, मेमोरी फुल, ये वो। तो मुझे थोड़ी डिसकॉन्टीन्यूटी हुई, और फिर मुझे बाद में लास्ट में पता चला कि ये मार्कर भी काफ़ी वो लाइट लिख रहा है, तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड सा हूँ। मुझे लग रहा है पता नहीं समझ आएगा नहीं आएगा, ये 1-1.5 घंटे की जो मेहनत है लाइट चली गई यार। चलो क्या कर सकते हैं अब। चलो भाई, बाय बाय, टेक केयर, आई होप समझ आया होगा। इतना लेक्चर आज का इतना ही था, है ना? नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। चलो 2 बजे सामान कैसे इकट्ठा करूँगा। चलो बाय बाय बच्चों, टेक केयर, पढ़ते रहना, कीप स्प्रेडिंग द नॉलेज। नेक्स्ट लेक्चर हमारा लास्ट लेक्चर होगा वेक्टर्स का, ठीक है? और बहुत खुशी की बात है। ओके बाय, अंधेरे में रोशनी ढूंढो, बाय बाय।